हेलो माय लवली स्टूडेंट, अगर आप लोग देने जा रहे हैं साइंस पेपर के एग्जाम और आपको साइंस में कुछ भी नहीं आता, जी हाँ, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्हें साइंस में कुछ भी नहीं आता, किसी कारण साइंस की पेपर की तैयारी नहीं हो पाया और अब एग्जाम आ गया है, लेकिन वो चाहता है फेल होने से बचना, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि मैं इस साल फेल ना हो जाऊं, मेरा नंबर कम ना आ जाए। समझ रहे हैं, ये सब मन में चलता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ये वीडियो देखो, मैं यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में से जिस स्टूडेंट को एक दो क्वेश्चन का आंसर तो नहीं ही आएगा, तो जिस स्टूडेंट को एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो वो इस तरीके से, मेरे बताए हुए आज के इस तरीके से वो लिख कर आ सकते हैं, उनके भी नंबर मिलेंगे, उनके भी मार्क्स दिए जाएंगे कॉपी चेकिंग में। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें कि साइंस के क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आता और वो एग्जाम देने जा रहे हैं और वो चाहते हैं फेल नहीं होना, पास होना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना चाहिए, टॉपर के जैसा कॉपी लिखेंगे तो आपको टॉप जैसा मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक, अगर आप फेलियर स्टूडेंट की तरह कॉपी लिख कर आते हैं तब तो बहुत सारे नंबर कट हो जाएंगे कॉपी चेकिंग में और आप फेल भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको हम यहाँ पे बताएंगे कॉपी कैसे लिखेंगे, ये भी बताएंगे स्टूडेंट, बहुत सारे यहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इस सब के लिए हम स्पेशल एक वीडियो ही बना देंगे। इस वीडियो को जस्ट एक वीडियो आएगा और कि आप लोग टॉपर के जैसा कैसे लिखेंगे और आप लोग कॉपी में क्या मिस्टेक नहीं करेंगे जिससे कि आपका कॉपी चेकिंग में नंबर कट कर लिए जाएंगे। बाद में मुझे मत कहना कि गुलशन सर आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं अपने तरफ से हर जानकारी शेयर करता हूं आपके पास, ताकि आप फेल ना हो जाएं, आपका नंबर कट ना जाए। ठीक है, मेरा तात्पर्य, मेरा उद्देश्य है आपको फेल होने से बचाना, आपको बढ़िया नंबर दिलाना मेरा उद्देश्य है। ठीक, और हाँ देखिए, इसके जैसा कॉपी बहुत अच्छा लिखिए और इसके जैसा भी कॉपी देखिए बहुत अच्छा, इस तरह से कॉपी लिख के आएंगे तो आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। ये मिस्टेक तो भूलकर भी नहीं कीजिएगा, ये मिस्टेक भूलकर भी नहीं कीजिएगा अपने कॉपी में। इस सब पे स्पेशल एक वीडियो आएंगे। देखिए, यहाँ पर गलत उत्तर लिखने पर 0 नंबर मिलते हैं। गलत उत्तर जो बच्चे लिखेंगे, गलत आंसर लिखेंगे तो उनको 0 नंबर मिलेंगे। अब कहेंगे सर मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं तो गलत उत्तर ही लिखूंगा, तो नहीं, आपको गलत उत्तर नहीं लिखना। कुछ भी नहीं आता, पढ़ाई नहीं हो पाया है, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, तो गलत उत्तर लिखने के बजाय क्या लिखेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जो बताऊंगा, जैसे बताऊंगा वैसे लिखकर आ जाना है। आप सभी स्टूडेंट फेल होने से बच जाएंगे, इसकी गारंटी मैं 100% के साथ कहता हूं। पिछले साल इस तरीके से लाखों बच्चे फेल होने से बच गए थे, तो इस साल भी बचेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक तो होता ही है, प्लस कोई काम का नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं जितने बच्चे, तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है मेरा, इस वीडियो को एंड तक देखकर परीक्षा देने जाइए। ठीक, तो आप फेल होने से बचेंगे और आप बढ़िया खासा नंबर भी लाएंगे। ठीक ना, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता, पेपर में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या तो कुछ नहीं आता, किसी कारण तैयारी नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पे कहते थे कि सर मुझे साइंस पेपर में उतना जानकारी नहीं है, लगता है मैं साइंस के क्वेश्चन पेपर में, साइंस के एग्जाम में, साइंस के पेपर में फेल हो जाऊंगा। तो कुछ कीजिए सर, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे कि मैं साइंस के पेपर में पास हो जाऊं। तो मैं आज की ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। स्टूडेंट, मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपका साइंस पेपर कुछ भी तैयारी नहीं हो पाया है या मन में डर लगता है कि मैं इस साल फेल हो जाऊंगा साइंस के क्वेश्चन पेपर में, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। बस यहाँ पे मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे लिखकर आ जाना है। आप सभी स्टूडेंट फेल होने से तो बचेंगे ही और अच्छे खासे नंबर से भी पास होंगे। एग्जाम रिजल्ट के बाद मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर की वीडियो देखते थे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, आई बात समझना। तो आइए यहाँ पर
हम आपको अच्छे से बताते हैं कि अगर साइंस के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आए या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या लिखेंगे। पहली बात तो गलत आंसर कभी नहीं लिखेंगे, गलत आंसर पर 0 नंबर मिलेगा, ठीक। लेकिन तो क्या लिखेंगे ये प्रश्न आएगा, तो मैं जो बताऊंगा वो लिख देना है, उसी तरह से लिख देना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा। स्टूडेंट 100% के साथ कहता हूं आप फेल होने से बच जाएंगे। आइए यहाँ पर आज हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लेके ठीक सिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लाए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर आपको इसमें ये नहीं आता, जैसे अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे हैं, आपको नहीं आता तो आप कैसे इस क्वेश्चन के मार्क्स हासिल करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अवतल दर्पण यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख के बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ब्लैक पेन, ब्लू पेन और एक स्केल लेके जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, जो नहीं आता है क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप जो जो जानते हैं उसका आंसर दे देंगे, उसके बाद जो नहीं जानते हैं उनका आंसर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे कितना है, यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या कितना, 6 है, ठीक। यहाँ पे 6 लिखिएगा, 6। इसके बाद स्केल का प्रयोग कर लेंगे आप लोग एक बार, बस एक बार स्केल का प्रयोग करके इस तरह से कर लेंगे ऐसे, ठीक। और यहाँ पर लिख देंगे उत्तर यहाँ पर, बस। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग इस तरह से आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ब्लैक पेन से, लेकिन वो जरूरी नहीं है, ठीक है। लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण के 2 उपयोग यहाँ पर ढूंढेंगे, इधर खोजेंगे। ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में पूछा रहेगा, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव में अवतल दर्पण के 2 उपयोग ढूंढेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नहीं मिले तो मैं बताऊंगा आप क्या करेंगे। देखिए दाढ़ी बनाने में कौन अब दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण किया जाता है। अवतल दर्पण किया जाता है मेरे स्टूडेंट। तो अवतल दर्पण का उपयोग एगो हो गया दाढ़ी बनाने में, आप यहाँ पर लिख दीजिए अवतल दर्पण का उपयोग नंबर 1 यहाँ पर लिखिए, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। टाइम की बचत होगा और नंबर भी मिलेगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग, तो इस तरह लिखिए, जैसे है वैसे, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। दाढ़ी बनाने में, बस इतना लिख दीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल गया, ठीक। अब क्या करेंगे आप, और इसके आगे ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे लेंस द्वारा ही दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस होता है। लेकिन हमको दर्पण रिलेटेड पूछा है तो कोई बात नहीं, दर्पण रिलेटेड नहीं जानते हैं तो लेंस भी द्वारा लिख देंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे दूसरा लिख देंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा, पूरे लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा नंबर 2 में सरल, पूरे लिखना होगा, क्योंकि अगर आप इतना सिर्फ लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह उत्तल लेंस का उपयोग है। तो आपको ये लिखना होगा सरल सूक्ष्मदर्शी में, जैसे है देखिए नंबर लेने आपको हम बता रहे हैं, ठीक। सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जो भी है यहाँ पे, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, यहाँ पे लिखिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है या उपयोग होता है, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने उत्तल लेंस का उपयोग लिखे हैं और ये अवतल दर्पण का उपयोग लिखे हैं। तो आपको 2 में से 1.5 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर इसमें, आधा नंबर इसमें मिल जाएगा। बताइए, नहीं जानते थे फिर भी आप लिख दिए यहाँ से ना, ठीक, तो मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर कोई हम दूसरा क्वेश्चन पेपर लें तो देखिए, जैसे विद्युत मोटर का सिद्धांत आप नहीं जानते हैं, 2 ऊर्जा स्रोत के सिद्धांत नहीं जानते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख देंगे प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है। डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम देने जा रहे हैं आप। नहीं मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में तो मैं बताऊंगा आप क्या करेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या देखिए कितना है, जो भी रहेगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 का हम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे स्केल लेके अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है मेरे स्टूडेंट, आप लोग को नंबर दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 2 ऊर्जा स्रोत रिलेटेड खोजना है, इधर ऑब्जेक्टिव में ऊर्जा स्रोत रिलेटेड ही खोजना है,
ऑब्जेक्टिव में ध्यान से खोजना है। देखिए यहाँ पे मिल गया, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। इसका मतलब ये जो नीचे दिया गया है, निम्न में मतलब होता है नीचे जो दिया गया है, इनमें से कौन सा। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, मतलब ये ऊर्जा स्रोत है। ये 4 ऊर्जा स्रोत, कौन सा ऊर्जा स्रोत, मतलब ये चारों क्या है, ऊर्जा स्रोत है। और इनमें से ऊर्जा स्रोत के व्युत्पन्न नहीं है। सौर इनमें से सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो सौर ऊर्जा से हमको क्या लेना देना, हमको तो सौर ऊर्जा स्रोत चाहिए। तो ऊर्जा स्रोत 4 को यहाँ पे दिया हुआ है, 4 में से 2 को क्वेश्चन में बोल रहा है लिखने के लिए। क्वेश्चन में 2 को बोल रहा है लिखने के लिए, 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखे। तो 4 में से किन्हीं 2 को उठाकर लिख देंगे यहाँ पर नंबर 1 कर करके, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर लिखेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा और टाइम भी बचत होगा। नंबर 1 में लिख दीजिए, किसी को भी भूतापीय ऊर्जा लिख दीजिए। ये बस साफ साफ लिखेंगे भूतापीय ऊर्जा। ठीक, इसके नेक्स्ट वाला एक वीडियो आएगा, वो भी देख लीजिएगा। ठीक, और दूसरा में लगा दे देंगे यहाँ पर पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जो भी आपको आसान लगे। पवन ऊर्जा, बस 2 को बोल रहा लिखने, 2 को लिख दिए सही सही, इसमें नंबर दिया जाएगा। अच्छा, आगे देखिए कहा गया था कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत मोटर नहीं, 2 लाइन छोड़िए, प्रश्न उत्तर संख्या। बस आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर इस वीडियो को एंड तक देखिए, आज मैं बहुत चीज सिखा देता हूँ। ठीक, कि अगर आपको कुछ नहीं आए 7 लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर हम यहाँ पे देखिए नंबर वाइज से नहीं लिख रहे हैं, मतलब 6 का दिया, फिर 8 का दिया, 7 का दे रहे हैं। अब तो इस तरह से हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन देखिए हम खुद कहते हैं कि पहले जो क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप लिख देंगे। जैसे इसका जानते हैं, इसका लिख दिया, फिर उसका जानते थे, इसका लिख दिया, अब 7 का जानते हैं, 7 का लिखेंगे। तो लेकिन बस जो जिसका आंसर देंगे, आंसर यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या बैठा देंगे। जैसे इसका क्या है 8 है तो 8, इसका क्या है 6 है तो 6, इस तरह बैठाते जाएंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे स्केल लेके इस तरह कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमको क्या ढूंढना है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर रिलेटेड ढूंढना है ऑब्जेक्टिव में। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो दूसरा ट्रिक हम तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर रखे थे, देखिए मिला है, हाईलाइट किए थे यहाँ पर कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर तो यहाँ पर लिखेंगे ही, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो, जैसे क्वेश्चन में था, विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो, विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत मोटर कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो, देख कर बिल्कुल, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित यानी बदल देता है, देख कर बिल्कुल परिवर्तित करता है, उसे विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, लिख देंगे। इसके आगे देखिए आप लोग क्या करेंगे, तो इसी तरह लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर लेकर आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे, अच्छा एक स्टूडेंट का कहना रहेगा कि सर अगर हम ऑब्जेक्टिव में ढूंढने आए और ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला तो हम विद्युत मोटर की जगह पे क्या लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे देखिए, हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, इससे रिलेटेड लिखेंगे। जिससे रिलेटेड क्या हो सकता है, विद्युत मोटर के सिद्धांत से रिलेटेड हो सकता है, विद्युत मोटर का कार्य हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। विद्युत मोटर का परिभाषा जानते हैं तो वो लिख सकते हैं, उसका नंबर दिया जाएगा, 2 में से 1 नंबर दिया जाएगा। रिलेटेड लिखने पर 50% मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन गलत लिखने पर 0 नंबर दिए जाते हैं। तो गलत नहीं लिखना मेरे भाई,
ऐसे पूछा है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो इसी से रिलेटेड आंसर लिखना है। जैसे कि कार्य लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, कार्य यहाँ पे विद्युत जनित्र का कार्य लिख सकते हैं, और यहाँ पे विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिख सकते हैं। इससे मिलता जुलता विद्युत मोटर के चैप्टर से आपको जो भी याद है वो लिख सकते हैं, लेकिन गलत उत्तर नहीं लिख सकते हैं, उस पर 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पेपर लेकर आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे पूछा जाता है परीक्षा में। देखिए, मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं, विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, इससे यहाँ पे खोजेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग रिलेटेड जो जो मिल जाए वो लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मिला था, हम ढूंढे थे यहाँ पर, किधर मिला था। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, ये लिख सकते हैं नंबर 1 2 कर करके। ठीक, और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है, तो ये वाला सही है, तो इसको आप लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, नंबर 1 2 कर करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। थोड़ा सा आप रुकिए वीडियो पे। देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो अवरक्त किरण नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक, बाकी ये तीनों है। तो इसी तरह आप ढूंढ ढूंढ कर लिख सकते हैं। देखिए, ऐसे लिखेंगे आप लोग, प्रश्न उत्तर संख्या जो रहेगा लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न संख्या इतना का उत्तर या प्रश्न उत्तर संख्या, फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये वाला आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने नंबर बैठा ही दिया। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जैसा मैंने बताया। निर्वात में इतना 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 होती है। ठीक, जैसा ये सब अभी बताया ऑब्जेक्टिव में, तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। अंडरलाइन भी लगा सकते हैं ब्लैक पेन से, और अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगा देंगे तो बेहतर से बेस्ट हो जाते हैं। ठीक, तो कोशिश करें अंडरलाइन लगाने की, आंसर जो रहेगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से आंसर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं 1 2, तो इसमें अंडरलाइन नहीं लगाना है, इसमें अंडरलाइन नहीं लगाना है। और इस तरह लिखते हैं तो इसमें अंडरलाइन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अंडरलाइन नहीं लगाएंगे तो मेरा नंबर कट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पेपर लेकर आपको एक और सिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको, देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्रता यहाँ पे इस तरह पूछा गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। अब मान लीजिए जो बच्चा नहीं जानता है तो खाली छोड़ेगा तो 0 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन पर। तो वो क्या क्या लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखेंगे। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित रिलेटेड क्या क्या हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो सकता है, रासायनिक सूत्र हो सकता है। ठीक, इसके निर्माण हो सकता है, बनाने की विधि जिसको कहते हैं, बनाने की विधि आप जानते हैं तो वो लिख सकते हैं इसके जगह पर। ठीक, और उपयोग जानते हैं तो उपयोग लिख सकते हैं, आप जो भी जानते हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन खाली नहीं छोड़ेंगे। समीकरण जानते हैं, इक्वेशन जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, तो वो लिख सकते हैं। ठीक, स्टूडेंट, इस वीडियो के अलावा आगे आपका किस पेपर में फेल होने से डर लगता है, अपने मन की बात, अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए। मैं आपके कमेंट आता हूं देखने पढ़ने के लिए, और उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं। तो आपको किस पेपर में फेल होने का डर है, किस पेपर का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई साहब एक लाइक भी दे देना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल आप लोग की वजह से 1 मिलियन तक पहुंचा है। ठीक, तो आप भी मेरे चैनल का सदस्य बनिए, सब्सक्राइबर बनिए, परिवार बनिए, परिवार में शामिल होइए। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, अपने फ्रेंड को इनविटेशन भी देना है। और स्टूडेंट, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो चुका हूं। आप सभी स्टूडेंट के मन की बातें, दिल की बातें जानने के लिए इंस्टाग्राम पे आ गया हूं। आइए, मुझे वहां पे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और कमेंट में, इनबॉक्स में अपने मन की बातें, दिल की बातें लिखिए। मैं टाइम निकाल कर आप सभी स्टूडेंट के कमेंट देखता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। जरूरत पड़ता है तो उस टॉपिक पे वीडियो भी बना देता हूं। तो आइए आप लोग इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो कीजिए।